दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइट कवरेज काशीपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपको मैं बताना चाहूँगा गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत जयंती आज है। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत जयंती आज मनाई जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र के गांव खूट में एक कुमाऊनी पर्वतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम गोविंदी बाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी परवरिश इनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी ने की थी। 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। म्योर सेंट्रल कॉलेज में वे गणित, साहित्य और राजनीतिक विषयों के अच्छे विद्यार्थियों में सबसे तेज थे। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य भी करते थे। सन 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल करने के बाद कॉलेज की ओर से उन्हें लैम्सडेन अवार्ड भी दिया गया। सन 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर स्वयं की वकालत शुरू करी और वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत गए, फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। इस संस्था का कार्य इतना व्यापक था कि ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर से अपना बोरिया बिस्तर ही बांधने में खैरियत समझी। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष में इनका क्या योगदान रहा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे दिसंबर 1921 में गांधी जी के आह्वान पर वे असहयोग आंदोलन में कूद गए और सक्रिय राजनीति में उतर आए। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के उपलक्ष्य में। तो मैं इस कार्यक्रम को आपको पूरा दिखाऊंगा और काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जस्टिस टंडन यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वकील आ रहे हैं। उनके माध्यम से आज आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। सन 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए पंडित जी ने मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन न मिलने के कारण वो उस मिशन में कामयाब नहीं हो सके। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 में नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल में भी गए। अब दोस्तों आते हैं मुख्यमंत्री कार्यकाल। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर से सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यूपी के मुख्यमंत्री रहे। जब भारतवर्ष ने अपना संविधान बना लिया तब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो फिर से तीसरी बार उन्हें इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य में भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये गृह मंत्री भी रहे। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख का दायित्व भी इन्हें सौंपा गया। भारत के गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सन 1955 से लेकर 1961 तक रहा। दोस्तों आपको बताएंगे इनकी मृत्यु के बारे में। 7 मार्च 1961 को हृदयाघात से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वे भारत में केंद्रीय गृह मंत्री थे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ऐसे महान शख्सियत पंत जी के सामाजिक विज्ञान तथा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपको बताना चाहेंगे कि इनके नाम से कौन कौन से संस्थान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं।
दोस्तों उत्तराखंड के पंतनगर में चल रहा है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय चल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये एक ऐसी महान शख्सियत थे दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे कवि थे, सामाजिक सेवी थे। और दोस्तों ऐसे महान शख्सियत का आज हम जयंती मनाते हैं। दोस्तों ऐसी महान शख्सियत जो कि 10 सितंबर 1887 को और इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुई। प्रथम ये हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, भारतीय वरिष्ठ राजनेता भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के चौथे गृह मंत्री, और इसलिए सन 1957 में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। दोस्तों गृह मंत्री के रूप में उनका योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना था तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। ऐसे महान शख्सियत को हम सत सत नमन करते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी सन 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक बने। उस समय वहाँ के राज्यपाल होमी मोदी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे। ऐसा ही एक कार्यक्रम काशीपुर के सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी IMT कॉलेज में हुआ, जहां पर नैनीताल के पूर्व जस्टिस श्रीमान राजेश टंडन जी आए। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर राजेश टंडन जी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए IMT कॉलेज के सभी अधिकारीगण, आदरणीय राजेश टंडन जी जो कि माने जाने प्रख्यात वकील तो रहे हैं, उसके अलावा नैनीताल हाई कोर्ट के पूर्व जज के पद पर सुशोभित रहे हैं, आज यहाँ पर IMT कॉलेज में आए और पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती को मनाने के लिए तथा IMT के सभागार में स्थित LLB के छात्र छात्राओं को यहाँ पर संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया IMT के बच्चों के द्वारा और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया यहाँ पर टंडन जी करते हुए इनके साथ वरिष्ठ काशीपुर के माने जाने वकील श्रीमान उमेश जोशी जी भी यहाँ पर आए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी को IMT कॉलेज की तरफ से आए हुए गेस्ट का स्वागत किया गया। वहीं पर एडवोकेट उमेश जोशी जी ने बच्चों को संबोधित किया और आदरणीय गोविंद बल्लभ पंत जी की जीवनी को बताते हुए बच्चों के समक्ष उनके योगदान को बच्चों के समक्ष रखा। वहीं पर चीफ गेस्ट एडवोकेट और पूर्व जज नैनीताल के आदरणीय श्री राजेश टंडन जी आए। उन्होंने आते ही बच्चों के बारे में जानना शुरू किया कि वे किस क्लास में, यहाँ पर कौन से लॉ के किस सेमेस्टर में हैं, जानकारी ली और उसी हिसाब से बच्चों से लॉ से रिलेटेड प्रश्न पूछे। बच्चों ने उनसे क्वेरीज़ की, नए नए लॉ जो कि FIR से रिलेटेड और कई तरह के IPC से रिलेटेड उन सभी धाराओं के बारे में विस्तार से बातचीत की, बच्चों से प्रश्न जवाब किए और बच्चों को जानकारी दी, लॉ के महत्व को बताया और IPC के जो नए नए कानून आए हैं और उनसे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में छात्र छात्राओं से IMT के कॉलेज के वर्तमान में जो वकालत की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं उनसे विभिन्न तरह के प्रश्नों के जवाब यहाँ पर पूछे, एक दूसरे से बातचीत की और बच्चों को काफ़ी सारा ज्ञान दिया। इसके अलावा उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी और बताया कि वो बहुत प्रख्यात वकील रहे हैं और आज के युवा पीढ़ी को नए नए कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में दोस्तों ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा सार्थक रहा और IMT कॉलेज ने इस तरह के जो कार्यक्रम गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती भी किया है
ये काफ़ी सराहनीय कदम रहा और नैनीताल के जज को यहाँ पर बुलाना और उनसे बातचीत करना बच्चों के लिए, IMT कॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा और ये कार्यक्रम पूरी तरह से एक सफल कार्यक्रम रहा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।